नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मॉसफेट पर है। ठीक है, मॉसफेट पे हम देखेंगे आज के वीडियो में कि एन चैनल और मॉसफेट और पी चैनल मॉसफेट के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एन चैनल और मॉसफेट और पी चैनल मॉसफेट के बारे में जानकारी जानने से पहले आपको जानना होगा थोड़ा सा डायोड के बारे में। ठीक है, हमारा टॉपिक है मॉसफेट का आज। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा डायोड के बारे में जानकारी रखनी होगी, उसके बाद ही आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा कि ऐसा कि काम किस तरीके से करते हैं और क्यों करते हैं। तो जिसको नहीं पता हो तो ऑलरेडी मैं बता दूं, वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है डायोड के बारे में भी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे भी एक छोटी सी जानकारी दे दे रहा हूँ डायोड के लिए से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डायोड का ये डायग्राम होता है। डायोड कुछ इस तरीके से काम करता है। ठीक है, जिसमें डायोड का ये सिरा होता है प्लस और ये सिरा होता है माइनस। प्लस को हम पॉजिटिव बोलते हैं और माइनस को निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और माइनस को हम बोलते हैं निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जब भी कोई भी करंट अगर आप यहाँ पे इसे दे रहे हैं, डायोड का काम क्या होता है, एसी करंट को इन करके डीसी करंट को आउट करना। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम इसे एसी करंट देते हैं तो डायोड हमारा क्या करता है, उसे फ़िल्टर करके डीसी करंट पास करता है। ठीक है, डायोड हमारा क्या काम करता है, एसी करंट को इन करके डीसी करंट पास करता है। लेकिन डायोड कभी भी रिवर्स काम नहीं करता है। ठीक है, मतलब अगर मैं डायोड को रिवर्स में काम नहीं करता, मतलब डायोड इस दिशा में काम नहीं करेगा, डायोड सिर्फ इस दिशा में ही काम करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये छोटा सा जानकारी आपको यहाँ पे समझा। अब हम जानेंगे मॉसफेट के बारे में, क्योंकि तभी आपको यहाँ पे अब मॉसफेट के बारे में मैं समझा पाऊँगा। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ पी चैनल मॉसफेट और एन चैनल मॉसफेट के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ले रहा हूँ, दोनों का डायग्राम ले रहा हूँ मैं। ठीक है, एक पी चैनल के मॉसफेट के बारे में पहले एक डायग्राम ले रहे हैं। तो पी चैनल हमारा मॉसफेट पे काम कैसे करता है, तो यहाँ पे समझ लीजिए। ये देखिए, ये डायग्राम ले रहा हूँ मैं पी चैनल का। ठीक है, ये हमारा पहले होता है गेट, उसके बाद आता है ड्रेन, उसके बाद आता है सोर्स। ठीक है, और ये हमारा हो गया एक डायोड का डायग्राम। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये डायोड के इसका सिरा, ये वाला सिरा हो गया प्लस, ये वाला सिरा हो गया माइनस। तो ये कुछ इस तरीके से हम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। तो जो पॉइंट डायोड के, मतलब इसका ये प्लस अगर डायोड के गेट पे है, सॉरी ड्रेन पे है, तो ये हो गया पी चैनल मॉसफेट। और इसका नेगेटिव सिरा जो सोर्स की तरफ है, ये हो गया इसका, ठीक है, निगेटिव हो गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, मतलब हमारे जो ड्रेन पे क्या जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है। तो ये हमारा हो गया पी चैनल मॉसफेट। तो पी चैनल मॉसफेट को अगर आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो कैसे करना होगा, तो इसको भी एक डायग्राम ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ पे एक डायग्राम ले रहा हूँ मैं। तो मैं एक पी चैनल एक मॉसफेट ले रहा हूँ। ठीक है, डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ कि आपको मल्टीमीटर से भी कैसे चेक करना होगा। ठीक है, तो हमेशा आपको क्या करना होगा कि मल्टीमीटर को बजर मोड पे रख के इसके सॉरी पॉजिटिव को हमेशा आपको यहाँ पे बीच में रखना होगा। मतलब बीच में कहाँ पे, तो इसके ड्रेन पे। हमेशा मॉसफेट का जो पहला होता है वो गेट होता है, दूसरा ड्रेन होता है और तीसरा जो होता है सोर्स होता है। तो हमको क्या करना होगा, इसके ड्रेन पे पॉजिटिव रखना होगा और इसके सोर्स पे निगेटिव रखना होगा। तो इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए, 400-500 के आसपास तक कोई ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए। अगर इस पर वैल्यू नहीं आ रही है तो ठीक है, आप इसे एक बार उल्टा चेक करिएगा, हो सकता है वो एन चैनल का भी मॉसफेट हो। लेकिन अगर दोनों तरीके से अगर चेक करने पे वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है आपका मॉसफेट लीक हो चुका है। ठीक है, आपको उसे चेंज करना होगा। या मॉसफेट में कभी भी किसी भी साइड
या कुछ जीरो वैल्यू उसमें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जब भी आप इसे चेक करेंगे पी चैनल मॉसफेट को ड्रेन पे आप बीच में रखिए और सोर्स को पे निगेटिव रखिए, तो इस पर डायोड की वैल्यू आनी चाहिए। डायोड की वैल्यू हमारी क्या होती है, वो 150 से 500 600 के बीच में आती है, ठीक है, 700 तक भी जाती है। तो हमारा ये भी इसके आसपास तक ही आना चाहिए, ठीक है, तभी आपको ये पी चैनल मॉसफेट वर्किंग है, अदरवाइज़ वो वर्क नहीं है। उसके बाद क्या होगा कि आपको अब ये काम कैसे करता है थोड़ा इसके बारे में भी जान लीजिए। पी चैनल मॉसफेट, मान लीजिए मैंने यहाँ से 19 वोल्ट दिया है, ठीक है, यहाँ से मैंने इसे 19 वोल्ट दिया है। तो ये डायोड मोड हमारा क्या होता है, ये सीधा के सीधा करंट पास करेगा हमारा। तो ये यहाँ पे भी 19 वोल्ट ही फ्लो करेगा, ठीक है, ये यहाँ पे भी क्या करेगा 19 वोल्ट ही फ्लो करेगा। लेकिन अगर सोर्स टू आप अगर ड्रेन कोई करंट भेज रहे हैं कुछ भी वोल्टेज, तो वो यहीं पे स्टक हो जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा और वो रिवर्स चला जाएगा, ठीक है, वो रिवर्स चला जाएगा, वो ड्रेन तक नहीं जाएगा 19 वोल्ट। तो पी चैनल मॉसफेट का इस्तेमाल यही होता है। और इसके एक जो गेट होता है, इससे कोई ना किसी आईसी के थ्रू से इससे कुछ ना कुछ लो वैल्यू की करंट मिलती रहती है, मतलब लो वोल्टेज यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आता है लो वोल्टेज, ठीक है, क्या आता है लो वोल्टेज आता है पी चैनल पे, पी चैनल के गेट पे लो वोल्टेज आता है, ठीक है। मान लीजिए अगर कभी एसएमडी के मॉसफेट होते हैं जो लैपटॉप के बोर्ड वगैरह में होते हैं, अगर आपका पी चैनल का मॉसफेट है और वहाँ पे आपको मॉसफेट नहीं मिल रहा है सेम मॉसफेट, तो वहाँ पे जीना डायोड लगा के, ठीक है, वहाँ पे आप जीना डायोड का इस्तेमाल करिए। मोस्टली ये सब लैपटॉप में किया जाता है ट्रिक के रूप में। तो जीना डायोड को क्या करिएगा आप, इसके पॉजिटिव से निगेटिव सोर्स की तरफ, ड्रेन टू सोर्स की तरफ, सिर्फ पी चैनल के मॉसफेट पे ये काम करेगा, नैन चैनल में नहीं करेगा, ठीक है। तो जीना डायोड को आप क्या करना, पॉजिटिव से सोर्स की तरफ लगा देना, आपका मॉसफेट 101% आपका वो पूरा मॉसफेट का जो प्रोसेस है वो वर्क करने लगेगा, ठीक है, अगर आपका पी चैनल मॉसफेट है तो। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अब हम यहाँ पे ले लेते हैं एन चैनल मॉसफेट, ठीक है, यहाँ पे हम ले रहे हैं एन चैनल, ठीक है, मच्छर बहुत लग रहा है भाई। तो एन चैनल मॉसफेट में अब क्या हो जाएगा हमारा एन चैनल में क्या हो जाता है कि इसे मैं अभी ये डायग्राम यहाँ पे भी लीजिए, क्योंकि बिना डायग्राम के कुछ भी नहीं समझेगा। डायग्राम में समझने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इसका, पहले लेंगे गेट, उसके बाद लेंगे हम यहाँ पे ड्रेन, ठीक है, उसके बाद हम लेंगे सोर्स, ठीक है। अब हम यहाँ के क्या करेंगे कि इससे मैं इस तरीके से डायग्राम ले रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे डायग्राम ले लिया। अब हमारा ड्रेन की तरफ अगर आप देखें तो ये हमारा इस तरीके से है, ठीक है, डायोड मोड, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो इस बार हमारा क्या हो रहा है, निगेटिव जा रहा है ड्रेन पे, ठीक है। तो निगेटिव अगर ड्रेन पे जा रहा है तो इसका मतलब ये हो गया क्या हमारा एन चैनल मॉसफेट हो गया, ठीक है, मॉसफेट। अब ये काम कैसे करता है अब ये समझें। मोस्टली बोर्ड में एन चैनल मॉसफेट ही लगाया जाता है, क्योंकि ये ट्रिगर के काम में लाया जाता है, ठीक है, मॉसफेट को। तो यहाँ पे अब क्या होता है कि जब भी आप यहाँ से करंट देंगे सोर्स टू अगर ड्रेन देंगे, तो सोर्स टू ड्रेन तो यहाँ पे अगर 19 वोल्ट यहाँ से देंगे सोर्स से, तो ये ड्रेन को पूरा 19 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ से ड्रेन मतलब यहाँ से ड्रेन टू अगर सोर्स कुछ वैल्यू करंट भेज रहे, मान लीजिए यहाँ से, ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया हमारा ड्रेन, ये सोर्स। तो अब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ से 19 वोल्ट भेज रहा हूँ कुछ, ठीक है, तो ये क्या करेगा यहाँ पे नहीं, इसके यहीं तक रुक जाएगा, मतलब 19 वोल्ट हमारा यहीं तक रुक जाएगा, यहाँ तक नहीं जाएगा, यहाँ तक बहुत ही कम वैल्यू का करंट आएगा, बहुत कम, मतलब अगर यहाँ पे 19 वोल्ट है
तो यहाँ पे मुश्किल से 1 या 1.5 वोल्ट तक ही पहुँच पाएगा, ठीक है, 1 वोल्ट या 1.5 वोल्ट तक ही पहुँच पाएगा। बाकी का करंट क्या करेगा, डायोड लगे होने की वजह से पूरा करंट रिवर्स बायोस में चला जाएगा और रिवर्स बायोस से जाके क्या करेगा, ये गेट के थ्रू से करंट को आगे फ्लो करेगा, ठीक है, गेट के थ्रू से आगे करंट फ्लो करेगा। तो इससे क्या होने लगेगा, गेट पे हाई वैल्यू आने लगेगी, ठीक है, गेट पे क्या आने लगेगी, हाई वैल्यू आने लगेगी। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे पी चैनल पे हमने क्या देखा, यहाँ पे पी चैनल हमारा लो वोल्टेज का, सॉरी गेट हमारा पी चैनल का जो गेट होता है वो क्या करता है, लो वैल्यू देता है, ठीक है, गेट लो वैल्यू, सॉरी मेरी स्पेलिंग थोड़ी लो डब्ल्यू लो, ठीक है, लो वैल्यू। और एन चैनल हमारा क्या करता है, एन चैनल के गेट से हमारा क्या होता है, हाई वैल्यू हो जाती है, ठीक है, गेट से हाई वैल्यू जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखिएगा किस तरीके से कैसे काम करता है। ये हमारा रिवर्स बायस में होने की वजह से, मतलब ये रिवर्स हो जाने की वजह से इसकी जो वैल्यू आने लगती है वो हाई होने लगती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये एन चैनल मॉसफेट एक्चुअली काम कैसे करता है रियल में। तो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे मैं एक 9 वोल्ट का सेल ले रहा हूँ, ठीक है, एक 9 वोल्ट का सेल ले रहा हूँ, इसका ये पॉजिटिव यहाँ से जोड़ रहा हूँ या इसका नेगेटिव यहाँ से जोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक एलईडी जोड़ रहा हूँ, ठीक है, एलईडी को यहाँ पे एक जोड़ देंगे या एक बल्ब जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मॉसफेट ले लेते हैं, ठीक है, एक मॉसफेट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये हो गया गेट, ये हो गया ड्रेन, ये हो गया सोर्स। ये एक एन चैनल का मॉसफेट है, मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है, ये एक एन चैनल का मॉसफेट है। यहाँ पे अब क्या होगा कि जब भी यहाँ से आप प्लस से कोई करंट यहाँ तक भेजेंगे तो ये क्या करेगा, एन चैनल का होने की वजह से ये गेट तक ही रुक जाएगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, ये सोर्स पे ही रुक जाएगा, ठीक है, ड्रेन तक ही ये, सॉरी ड्रेन तक ही यहाँ पे रुक जाएगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा। ये आगे कब बढ़ेगा, मतलब ड्रेन टू सोर्स कब बढ़ेगा आगे, जब ये प्लस को आप इसी पोजीशन पे एक बार सिर्फ ड्रेन, मतलब इसके जो प्लस पॉइंट है 9 वोल्ट की बैटरी के, इसके प्लस पॉइंट को एक बार सिर्फ आप इसके गेट से एक बार टच करके छोड़ दीजिए। तो जैसे आप एक बार टच करके इसे छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, ट्रिगर हो जाएगा, मतलब ये दोनों ट्रिगर हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, ये सोर्स से फिर इसका करंट ये पास होने लगेगा। तो सोर्स से जब पास करंट होने लगेगा तो इसकी लाइट क्या होगी, ग्लो होने लगेगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए अब मुझे ये करंट अगर रोकना है, इस करंट को रोकना है तो क्या करना होगा, तो इस सोर्स से जो निगेटिव वायर आ रहा है, इस निगेटिव वायर को मुझे एक बार सिर्फ इसके गेट पे टच करना होगा। तो जैसे मैं इसके गेट पे टच करूँगा तो ये क्या करेगा, ये गेट ट्रिगर होना बंद हो जाएगा। तो ये जैसे गेट ट्रिगर होना बंद हो जाएगा तो मॉसफेट हमारा, करंट हमारा फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, तो वो मॉसफेट हमारा वर्क नहीं करेगा, स्टॉप हो जाएगा। तो हमारे बोर्ड में जो मॉसफेट होता है वो कुछ इसी तरीके से काम करता है, ठीक है, हमारे बोर्ड में जो मॉसफेट लगाया जाता है वो इसी तरीके से काम करता है ताकि ये पूरे बोर्ड को स्विचिंग कर सके, ठीक है, जब कब इस कितना करंट भेजना है कितना नहीं भेजना है, ये पूरा मॉसफेट हमारा इसी तरीके से होल्ड करता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो, एक छोटी सी जानकारी अच्छी लगी, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।